जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु दुबे और अभी आप देख रहे हैं इंडिया ताजा खबर। अभी मैं मौजूद हूं कुशीनगर के कस्या में और आपको ऐसी चीजें मैं बताने जा रहा हूं जो कि शिक्षा से जुड़ा होगा। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। हमें कुछ शब्द बोलने का मौका देने के लिए जी। और हमें देख रहे सभी ऑडियंस को हमारा नमस्कार। ये क्वेश्चन ये है कि आपको अपने इस कुशीनगर के कस्या शहर में जी। ये परित्राण क्लासेस स्थापित किए हुए कितने समय हो गए? अभी ये हमारा पहला एकेडमिक सेशन है जी। और जो हमारा इनॉग्रेशन का डेट था लास्ट 14 अप्रैल था। इससे पहले कि हम परित्राण को बैंगलोर में रन करा रहे हैं, बैंगलोर में अच्छा खासा सक्सेस रेट हमारा मिला जहाँ पे हमने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए। जी जी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने होम टाउन की तरफ मूव ऑन करते हैं और यहाँ पे आने का एक ही रीज़न था कि हम कुशीनगर के पले बड़े हैं। जी जी। कुशीनगर से बहुत कुछ मिला। जी। अब समय आ गया कि कुशीनगर को भी चीज़ें वापस किया जाए। अपनी तरफ कुछ चीजें ये भी सुनने को मिली कि आपके यहाँ जो फैकल्टी है वो फैकल्टी लगभग बड़े बड़े संस्थानों में भी पढ़ा चुके हैं। परित्राण क्लासेस कस्या कुशीनगर यह पूरी तरह से एसी क्लासरूम आईआईटी एनआईटी बीएचयू आदि से पास शिक्षक द्वारा शिक्षा दिया जाता है। आकाश फिजिक्स वाला जैसे संस्था के अनुभवी शिक्षक द्वारा संचालित संस्था अब आपके शहर कस्या में पूरी तरह से शिक्षा को समर्पित संस्थान, जिसमें आईआईटी मेडिकल डीयू बीएचयू में एडमिशन के लिए तैयारी करवाई जाती है। एक बार विजिट जरूर करें। ये नीट जेई और ओलंपियाड और फाउंडेशन इसकी बेसिक से हम तैयारी कराते हैं और साथ ही साथ हम डिफेंस वर्टिकल पे भी काम कर रहे हैं। डिफेंस जैसे एनडीए और एयरफोर्स जैसे एग्जाम, क्योंकि एवरग्रीन है और ये कैटेगरीज भी बच्चों को जल्दी से सक्सेस तक पहुंचाती है। तो आप यहाँ के लोगों के लिए जो कि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको जानकारी नहीं है कि अपने शहर कुशीनगर के कस्या में ऐसा शिक्षण संस्थान खुला हुआ है और यहाँ पे आप लोग बड़े बड़े जगहों से, बड़े शिक्षण संस्थानों से सेवा दे के अपने शहर में काम कर रहे हैं, जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे लगे हुए, उनको जानकारी नहीं है अब तक कि अपने शहर में ही ऐसा बड़ा शिक्षण संस्थान है और बड़े शिक्षण संस्थानों के शिक्षक अपने यहाँ मौजूद हैं और उनको सेवा दे रहे हैं। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं कि ये अपने कुशीनगर के कस्या में आए और कुशीनगर के कस्या में आकर यहाँ पे पेट्रोल पंप के जस्ट सामने ये अपना परित्राण क्लासेस है और यहाँ पे जो सर हमारे साथ बैठे हुए हैं लगभग अपने देश में बड़े बड़े जो भी शिक्षण संस्थान हैं लगभग शिक्षण संस्थानों में सेवा दे चुके हैं और शिक्षण संस्थानों में सेवा देने के बाद अपने कुशीनगर के कस्या के छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए जाए। तो सर का मेन मोटिव ये है कि अपने शहर के बच्चों को वही शिक्षा जो कि दिल्ली में मिलता है, पटना में मिलता है और राजस्थान के कोटा में मिलता है, यहाँ से अपना घर छोड़ के बच्चे जाते हैं क्योंकि उनको मेंटली भी प्रेशर वहाँ पे काफ़ी रहता है। तो थोड़ा सर आप कोटा के बारे में थोड़ी चीज़ें आप मुझे यहाँ बताएं जो कि अपने छात्र भी, अपने व्यूअर्स हैं जो कि देखिए कि कोटा में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है छात्रों को। तो आप चूँकि पहले भी छात्र जीवन से निकल चुके होंगे तो कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आप छात्र जीवन में रहे होंगे, तो कुछ अपनी चीज़ें शेयर करना चाहेंगे छात्रों के बीच में जो कि मुश्किलें आती हैं छात्र जीवन में, वो सारी चीज़ें यदि जो आपके सामने हो बताइए छात्रों को। तो सबसे पहले कि कोटा और दिल्ली ये बड़े हब हैं और यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक कुशीनगर जैसे छोटे कस्बे में सिर्फ हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर से बच्चा यहाँ पर आता है। हाँ। और वो अपना स्टडी कंटिन्यू करता है। लेकिन कोटा जो एक बड़ा हब है, दिल्ली बड़ा हब है, यहाँ पर देश के कोने कोने से बच्चा आता है जी, जिसके वजह से क्राउड जो होता है वो कैपेसिटी से भी कहीं ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा हो जाता है और 10 बाई 10 साइज के कमरे का रेंट कहीं कहीं 5,000 से लेकर 10,000 भी पे करना पड़ता है बच्चे को जी, सिर्फ पढ़ाई के लिए जी। और वही कहीं ना कहीं चीज़ जो होती है ना एनवायरनमेंट को खराब करती है कि जैसे एक होता है ना कि पॉजिटिव वाइब्स का आना। आप समझ सकते हैं कि आप खुले में रहने वाले हम लोग, हाँ, और अचानक से एक बंद कमरे में हमको और बहुत छोटा कमरा दे दिया जा रहा है के लिए, तो ऐसी स्थितियां फिर से होती है कि पूरी तरीके से प्रतिकूल हो जाती हैं जी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे ऊपर मेंटली प्रेशर भी बनाना क्रिएट करना शुरू कर देती है। घर से दूर रहना भी तो एक मानसिक तनाव जैसा भी लगता है क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं हमारे साथ नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें हमारी ऐसी भी होती हैं कि बिगड़ने वाली चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र जहाँ रहेंगे वहाँ एक दूसरे को देख के चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हमारे जो पेरेंट्स होंगे हमारे बीच नहीं रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलत दिशा में चले जाएंगे। तो उसके लिए यदि अपने शहर और अपने जगह पे यदि सारी चीज़ें मिले, अवेलेबल हो, तो फिर अपने शहर में आने में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गलत दिशा के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये सारा चीज़ जो होता है बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है क्योंकि बच्चा इतना तो मैच्योर हो चुका होता है कि सही क्या है गलत क्या है उसे पता है। लेकिन जो दूरी वाली बात आपने कही
अभी क्या है कि हम इतने मैच्योर नहीं हुए होते हैं 12th पास आउट 10th पास आउट के बाद कि हम इमोशनली इतना स्ट्रांग हो पाए हों कि अचानक से जो डिस्टेंस बन जाता है पेरेंट्स के साथ, हमारे वेल विशर के साथ, जी, जी। वो धीरे धीरे करके मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि वो प्रेशर बन जाता है हमारे जी। ऊपर, और कहीं ना कहीं यहाँ से डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, ओवर थिंकिंग होना हो जाता है कि घर पे क्या चल रहा होगा, यानी दिमाग हमारा दो पार्ट में बढ़ जाता है। जी, जी। हम स्टडी पे फोकस करें, घर पे फोकस करें। अभी हमारे साथ बात करने के लिए उज्जवल है। उज्जवल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। एक बात बताइए कि परित्राण क्लासेस में आप पढ़ाई की और यहाँ से सेलेक्ट हुए और अभी आईआईटी मद्रास में आप हैं, तो यहाँ के कुछ एक्सपीरियंस साझा करेंगे कि से पढ़ा है जो कि आपका सिलेक्शन आईआईटी मद्रास में हुआ। तो अभी हमारे साथ सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था सीयूटी के जी। लिए। तो एक्चुअली मेरा कोई आइडिया नहीं था कि आईआईटी में कभी करूँगा। जी जी जब मैंने सीयूटी का पेपर दिया तो मेरे को लगा था कि शायद इसमें ना हो पाए, तो एट द एंड मैंने आईआईटी की तैयारी स्टार्ट कर दी तुरंत। अच्छा, हाँ, जो कि सर ने मुझे गाइड किया था कि अब तुम स्टार्ट करो। ये माइंड में अचानक से आया या परित्राण में आने के बाद आया? नहीं, परितान में आया तो जो फैकल्टी थे यहाँ के सर थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक बार ट्राई करके देखो। तो मैंने फिर ट्राई किया, एट द एंड मेरा सीयूटी में तो हुआ ही और फिर इसमें भी हो गया। तो मैंने सीयूटी वाला थोड़ा ड्रॉप करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो तैयारियां कैसी रही आपकी यहाँ पे परित्राण में? तैयारी की बात की जाए तो मेरे को पर्सनल असिस्टेंट मिली है जी। और हर स्टूडेंट को मिलती ही है यहाँ पे। और सबसे पहले बात की जाए तो मेरे को अच्छे से गाइड किया गया था। एट द एंड जब मैं स्टार्टिंग में आया था मेरा माइंड काफ़ी डाइवर्ट था, मुझे पर्टिकुलर करना है कि मेरे को आइडिया भी नहीं था। अच्छा, फैकल्टी भी है कैसा लगा यहाँ पे? बेस्ट था, Best वो तो ऑसम था। क्लास क्लास तो अच्छी थी।